मेरा नाम रूपाली है। आज फिर मैं चुपके से अपने मालिक और मालकिन को देख रही थी। मालकिन के पति मालकिन के लिए गजरे लेकर आए थे और वह बहुत प्यार से मालकिन को पहना रहे थे। बहुत सारे तोहफे और मालकिन की पसंद का खाना भी लेकर आए थे। मैं हसरत से छुपकर देख रही थी। मैं सोच रही थी, मालिक जैसे किसी इंसान से शादी हो जाए तो सारी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। उसी वक्त मुझे मालकिन ने देख लिया। मैं एकदम डर कर पीछे हो गई, कहीं मालकिन मुझे डांटे नहीं इस तरह छुपकर देखने पर। और फिर मैं वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद से बहुत दूर थी। पूरी रात मैं यही सोचती रही कि मालकिन कितनी खुशकिस्मत है, या फिर शायद सारे अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। उनके पास पैसे होते हैं और वह अपने आप से प्यार करने वालों पर खर्च करते हैं, और एक हम है जो दिन रात मेहनत करके कमाना पड़ता है, और फिर ज़रूरतें तो पूरी हो जाती है लेकिन ख्वाहिशें रह ही जाती है। लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद भी उन्हें बिल्कुल भी गुरूर नहीं था। उनका व्यवहार बहुत मीठा था और अच्छा था। वह अपने व्यवहार हर किसी के साथ अच्छा ही रखती थी, लेकिन हकीकत यह थी, वक्त गुजरने के साथ मुझे मालकिन के पति से प्यार हो गया, जबकि मैं बहुत छोटी थी और वह मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे। लेकिन मैं कभी भी इस बात का इजहार नहीं कर सकी और न बता सकी। यह सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। रोज़ की तरह मैं सुबह के 6 बजे उठी और फिर सफाई करना शुरू कर दी। सफाई करने के बाद मालकिन और उनके पति के लिए नाश्ता बनाने लगी। यही मेरी रोज़ की रूटीन थी। और जब मालिक काम पर चले जाते तब मैं कमरे से निकलकर बर्तन धोती और फिर मालकिन का कमरा साफ करती। आज जब मैं मालिक के जाने के बाद मालकिन का कमरा साफ करने गई तो मालकिन मुझसे मुस्कुराकर बोलने लगी कि रात को मैंने तुम्हें देखा था, तुम हमें छुपकर देख रही थी। मालकिन की बात सुनकर मेरी तो सांसें बंद होने लगी। पता नहीं मालकिन क्या सोच रही होगी। मैं ही पागल थी जो इस तरह भूखों की तरह देखने लग जाती थी। मैं कुछ बोलने ही वाली थी, इतने में मालकिन दोबारा पूछने लगी कि मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। फिर मैंने जवाब दिया, नहीं मालकिन, मैं बस वैसे ही। फिर मालकिन बीच में ही मेरी बात काट कर कहने लगी, अच्छा छोड़ो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पति से शादी कर लो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें उठने बैठने की तमीज़ सिखा दूंगी। मालकिन की यह बात सुनकर पहले तो मैं बहुत परेशान हुई। मैंने इनकार कर दिया कि मालिक नहीं मानेंगे। तो मालकिन कहने लगी, ये मेरा काम है, मैं उनको मना लूँगी, तुम अपना बताओ, तुम करोगी मेरे पति से शादी? फिर मैं सोचने लगी कि जब मैं मालिक से प्यार करती हूँ तो मना करने का क्या मतलब, इसलिए मैं एकदम मान गई। मेरी तो खुशियाँ आसमानों पर पहुँच गई थी। अभी रात में ही तो मुझे इस चीज़ की ख्वाहिश थी और सुबह सुबह उस इंसान को मेरी तकदीर में लिख लिया गया। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी किस्मत बदलने वाली है, ज़िंदगी बदलने वाली थी, मेरा स्टेटस, मेरा सब कुछ बदलने वाला था। लोग मेरी भी वैसी ही इज्जत करते, लेकिन इन सब के लिए पहले मुझे खुद पर मेहनत करनी थी। इसलिए मैं रोज़ मालकिन के पास जाती और वह मुझे अच्छे और तमीज़ से बात करना सिखाती, और अब वो मेरी जगह पर नई काम वाली भी रखने लगी थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मालकिन आखिर यह सब क्यों कर रही है, लेकिन छोड़ो, मुझे उससे क्या। और ना ही मैं उससे यह सब कुछ पूछ सकती थी, क्योंकि जो मेहरबानी वह मुझ पर कर रही थी मेरे लिए वह काफ़ी था। ऐसे ही रोज़ मालकिन मुझ पर मेहनत करती और मुझे जो भी जैसे जैसे सिखाती, जल्दी तो नहीं लेकिन मैं सीख लेती। यूं ही समय बीतता जा रहा था और मालकिन ने अपने पति को शादी के लिए मना लिया था। पहले तो मालिक इनकार करते रहे कि नहीं, मेरे लिए तो तुम काफ़ी हो, क्यों दूसरी शादी करूं मैं। लेकिन मालकिन कहने लगे कि उसका कोई नहीं है इस दुनिया में और उसका भी पूरा हक है खुलकर ज़िंदगी जीने का। और भी पता नहीं क्या क्या कहकर उन्होंने उनको शादी के लिए मना लिया। और फिर कुछ दिनों बाद मालकिन ने हमारी शादी करवा दी। मेरी हैसियत, मेरा मकान, सब कुछ बदल गया। इस खुशी में महसूस ही नहीं कर सकी कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, लेकिन कभी कभी मुझे शक होता
कि मालिक और मालकिन की बहस हो रही होती, लेकिन मैं जैसे ही उस कमरे की तरफ जाती थी वहाँ पर खामोशी छा जाती और फिर मैं खामोशी से वापस आ जाती। एक दिन जब मैं उनके कमरे में गई तो वह फ़ोन पर बातें करते हुए चक्कर लगा रही थी कमरे में और साथ में कह रही थी, आप टेंशन ना लें, आपका माल पहुंच जाएगा। और फिर जैसे ही वह मेरी तरफ पलटी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया और फिर कहने लगी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैंने उनसे पूछा तो कहने लगी, ऑनलाइन राशन का ऑर्डर दे रही थी। वैसे मुझे उसकी बात पर यकीन तो नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं खामोशी से वापस कमरे में आ गई। मुझे लगा वह शायद पति को धोखा दे रही है, लेकिन उन दोनों में तो बहुत प्यार है। ऐसे ही हमारे दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन मैं मालकिन के कमरे में किसी काम से गई तो वहाँ पर वो एक अंकल से बात कर रही थी कि रूपाली को अब ज़्यादा दिन नहीं रखना है इस घर में, इसका टाइम पूरा हो चुका है, इसने तो अब सारे तौर तरीके भी सीख लिए हैं। फिर वो अंकल की बात सुनकर मैं हैरत में रह गई और मैं डर की वजह से भागने लगी, लेकिन तभी मालकिन ने मुझे देख लिया और एक अंधेरे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। शुरू से ही हमने गरीबी में अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। माँ और पापा रंग में थोड़े सांवले थे, जबकि मेरा रंग बहुत खिला खिला था और मेरी सूरत शक्ल भी माँ पापा से बहुत अलग थी। मोहल्ले वाले तो कहते थे, तुम उनकी बेटी लगती ही नहीं हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें कहीं से चुरा कर ले आए हैं। और मैं अपनी तारीफ सुनकर हंस पड़ती थी। मेरे माँ पापा को कोई गंभीर बीमारी थी और पैसे के अभाव में पापा का इलाज नहीं हो पाया। और फिर मेरे पापा जब मैं छोटी थी तभी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए और मेरी माँ लोगों के घरों में काम किया करती थी। उन्हें ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन किसी भी तरह से हम माँ बेटी का गुजारा हो रहा था और दिन यूं ही बीत रहे थे। फिर अचानक एक दिन माँ भी बिस्तर पकड़ ली और एक दिन वो भी मुझे छोड़कर चली गई। अब तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। कुछ दिन बाद मैंने माँ का काम अपनाया और लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। ऐसी ही हमारी ज़िंदगी गुजर रही थी। इज्जत से 2 वक्त की रोटी खा रही थी, यही काफ़ी था हमारे लिए। एक दिन यूं ही मैं और मेरी सहेली बैठे हुए थे तो कहने लगी, मैं एक औरत को जानती हूँ जो बहुत अमीर है और उसका घर भी बहुत बड़ा है। उसे काम करवाने के लिए एक नौकरानी की ज़रूरत है, तू जाकर वहाँ देख। मुझे यह लगता है कि तुझे ये काम मिल जाएगा और अच्छी सैलरी भी मिलेगी। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई और औरत का एड्रेस लेकर उसके घर गई और उसे अपनी सारी कहानी बताई और उससे मैं रिक्वेस्ट करने लगी कि मुझे काम पर रख लो। और उसको मुझ पर रहम आ गया और मुझे उसने काम पर रख लिया। रोज़ सुबह 6 बजे मैं काम पर जाती और शाम 6 बजे काम से वापस आ जाती और काम के दौरान उसकी हवेली से कीमती चीज़ें भी वहाँ से उठाकर ले आती। मैं सोचती थी कि इनके घर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं एक ले भी लेती हूँ तो इससे इनका क्या कम पड़ जाएगा। मैं जिस घर में रहती थी वो झोपड़ी की थी। एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान में मेरा घर टूट गया। फिर मैंने अगले दिन अपनी मालकिन से कहा कि आप मुझे अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो, मेरा घर टूट गया है। मुझे उम्मीद थी कि मालकिन ज़रूर मान जाएंगी और वह मान भी गई उस घर में रखने पर। अब मैं उनके घर में रहा करती थी और उनके सारे काम करती थी, खाना बनाती, नाश्ता, सफाई, बर्तन धोना और रोटियां बनाकर देना, सब के सब काम मेरे हवाले थे। मेरी मालकिन बहुत अच्छी थी, वह मेरी हर ज़रूरतें को पूरा किया करती थी। उनकी जितनी भी तारीफ़ करूं मैं उतनी ही कम है। मेरी मालकिन और उनके पति में बहुत ज़्यादा प्यार था। मालिक रोज़ मालकिन को सोने की ज्वेलरी लेकर देते तो मालकिन बहुत खुश होती और उन्हें खुश देखकर मैं भी खुश हो जाती थी। शुरू शुरू में ये सब तो चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे मुझ में जलन पैदा होने लगी थी। मालकिन का पति उनसे कितना प्यार करते हैं, रोज़ नई नई महंगी महंगी चीज़ें लेकर देते हैं और उनको देखकर मेरा दिल भी चाहता है कि मेरे पास यह सब चीज़ें हों।
और मैं सफाई के दौरान वहाँ से भी कीमती चीज़ें चुरा लेती और अपने कमरे में ले जाकर एक बैग में रख देती, ताकि मुझे कभी यहाँ से जाना पड़ जाए तो मेरे भी तो पास थोड़ी बहुत चीज़ें हो। मेरा मानना है कि उनके घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, उनमें से कोई एक दो ले भी लूँ तो उनको क्या पता चलेगा और कौन सा उनकी शान में कोई कमी आ जाएगी। इस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। एक दिन मेरी नज़र मालकिन की सबसे कीमती चीज़ मतलब कि उनके पति पर मेरा दिल आ गया। मुझे किसी भी तरह उन्हें हासिल करना था, लेकिन मुझ में यह बात कहने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए चुप रहती। एक दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब मेरी मालकिन ने मेरी शादी अपने पति से करवा दी। अब तो वह मेरी बहुत खिदमत करती, मेरा बहुत ख्याल रखती, मुझे कहती तुम मेरी बहनों की तरह हो, और मैं उनकी बात मान लेती। मेरी हैसियत बदल गई, मेरा भी नसीब बदल गया था। मैं इतनी खुश थी कि मैं यह महसूस ही नहीं कर सकी कि घर में क्या चल रहा है, मेरे साथ कुछ गलत होगा। फिर एक दिन जब मैं मालकिन के कमरे में किसी काम से गई तो मालकिन एक अंकल से कह रही थी कि रूपाली को अब ज़्यादा दिन नहीं रखना है इस घर में, अब तो इसने सारे तौर तरीके भी सीख लिए हैं। तभी वो अंकल कहने लगे, अरे सपना, 2 दिन और रुक जाओ, 2 दिन बाद हम इस रूपाली की बच्ची को विदेश भेजने वाले हैं, जहां हमें इसे बेचकर बहुत पैसे मिलने वाले हैं। उनकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैं वहां से भागने लगी। तभी मालकिन की नज़र मेरे पर पड़ गई और वो मुझे पकड़कर एक अंधेरे कमरे में बंद कर दी। मैं बंद कमरे की खिड़की से बाहर उसे बेबसी से देखने लगी। तभी मालकिन ने कहा, तुम्हें क्या लगा, हम दोनों पति पत्नी हैं? अरे पागल, हम तो तुम जैसे हसीनाओं को यहाँ लाकर फंसाते हैं और फिर उसे मुंह मांगे दामों पर बेच देते हैं, जिससे तुम लोगों की भी जिंदगी बन जाए और हमारा काम भी हो जाए। उसकी बातें सुनकर लगातार मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं इतनी हैरान थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। मैं अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पाई। मैंने उससे बस इतना कहा कि और वह शादी। यह सुनकर वह हंसने लगी और कहने लगी कि वह अभी झूठा ही था। यहाँ हर महीने नई नई लड़कियाँ आती है, तो क्या उन सभी से शादी करके बैठ जाएंगे? हम दोनों तो पार्टनरशिप से यहाँ काम कर रहे हैं और लड़कियों को फंसाते हैं। और इतना कहते हुए मालकिन जोरों से ठहाके लगाकर हंसने लगी और मैं रोती रही। अगले दिन हमें बंद कमरे से बाहर निकाला और मुझे विदेश ले जाने के लिए मालकिन का कुछ नौकर मेरे पास आए तो वह डरने लगे। मैं अब बस इतना ही कह रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से निकाल दो, लेकिन वहाँ पर बातें होने लगी कि बड़े साहब हमें जान से मार देंगे। उनकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही थी और मैं सवालों भरी नज़रों से सबको देख रही थी कि फिर वह मुझसे कहने लगे, तुम वही हो ना बड़े साहब की बेटी? मैं कहने लगी कि मैं नहीं जानती किसी बड़े साहब को। तो कहने लगे, तुम उन्हीं की बेटी हो, हम पहचान गए हैं, हम तुम्हें उन तक पहुंचा देंगे। उनकी बात सुनकर मेरी रूह कांपने लगी थी कि अब ना जाने मेरी किस्मत मुझे कहाँ लेकर जा रही थी। और मैं इनकार करने लगी कि मुझे नहीं जाना कहीं, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। मेरे पापा तो कब के मर गए, लेकिन किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया और सब वहाँ से चले गए। सारा दिन मेरा इसी परेशानी में गुजरा। लोग मुझे अजीब प्रोटोकॉल देने लगे, मेरे आगे पीछे घूमने लगे। उन सबों की बिहेवियर से मुझे ऐसा लग रहा था कि यह लोग मुझे फंसा रहे हैं। पूरी रात मैं रोती रही और सोचकर कि कल सुबह मुझे नए घर में भेज दिया जाएगा। वहाँ के लोग पता नहीं कैसे होंगे, मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे, कहीं लोग मुझे आगे तो नहीं भेज देंगे। बुरे से बुरे ख्याल मेरे जेहन में आ रहे थे और अगले दिन वो मुझे एक आदमी के घर छोड़ आए। जब मैं वहाँ उनके घर गई तो वहाँ बाहर नाम लिखा था महेश। इतना तो मैं समझ गई कि इस नाम का कोई आदमी है, लेकिन मैं उनकी बेटी कैसे हो सकती हूँ। अंदर गई तो एक आदमी खड़ा था जो कि ज़्यादा बुढ़ा तो नहीं था लेकिन ज़्यादा जवान भी नहीं था।
तो उस आदमी ने मुझे देखते ही अपने गले लगा लिया और फिर कहने लगा कि बेटी तुम कहाँ थी, मैंने तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा। उनकी बात सुनकर मैं चुप रही, लेकिन वो कहने लगे कि मुझे पता है तुम नाराज हो पापा से। उनकी बात सुनकर मैं चुप रही और मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतने टाइम बाद किसी ने मुझे बेटी कहा, इतना प्यार जताया मुझ पर। मैं उनके एकदम गले लग गई और रोने लगी और वह मुझे यह कहकर चुप करवाते रहे, अपने पापा पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। गुजरते वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि ये एक अच्छा इंसान है जो अपनी बेटी समझकर मुझे प्यार दे रहा है, लेकिन मेरे दिल में डर भी था। मगर मैं वहाँ से भाग भी नहीं रही थी, क्योंकि मैं वहाँ से कहाँ भाग कर जाती। एक दिन मैं अंकल के रूम में गई तो उनके रूम के दीवार पर एक फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ था, जिसमें अंकल, उनकी पत्नी और साथ में एक छोटी सी लड़की थी जिसकी शक्ल मेरे से मिलती थी। मैंने सोचा कहीं सच में तो मैं अंकल की बेटी नहीं हूँ। फिर मैं अंकल के पास जाकर पूछने लगी, अंकल आपकी पत्नी और बेटी कहाँ है? अंकल रोते हुए मुझे गले लगाकर बोलने लगे, मेरी बेटी तुम ही हो और तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। मैंने कहा, अंकल आप मुझे सारी बात बताओ, क्योंकि मेरे माँ पापा तो कोई और थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। फिर अंकल कहने लगे, बेटा जब तू 3 साल की थी तब मैंने अपने घर में एक नौकरानी रखा तुम्हारी देखभाल के लिए, और वो नौकरानी अच्छी भी थी, तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान भी रखा करती थी, और मैं और तुम्हारी माँ उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगे थे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये भरोसा हमारे घर को बर्बाद कर देगा। एक दिन मैं और तुम्हारी माँ तुमको उस नौकरानी के पास छोड़कर किसी काम से बाजार गए हुए थे, और जब वापस आए तो नौकरानी तुमको लेकर गायब हो चुकी थी। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे गम में कुछ दिन में तुम्हारी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई और मैं अकेला पड़ गया। मैंने तुमको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मिली। फिर मैंने न्यूज़पेपर में तुम्हारी गुमशुदगी दर्ज कराई और कहा, जो मेरी बेटी को ढूंढकर मुझे देगा उसे मैं इनाम के तौर पर 10 लाख दूंगा। फिर उस औरत की हवेली पर तुम्हें कुछ लोगों ने देखा और मेरे पास लेकर आ गया। बेटा ये तुम्हारा ही घर है और मैं ही तेरा बाप हूँ और तुम मेरी बेटी, और इस बात को तुम जल्दी से जल्दी मान लो। और बेटा गलती मुझसे हुई है, मैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं पापा के गले से लग गई, उन्हें अपनी हर बात बताने लगी। पापा मेरी कहानी सुनकर रोने लगे, लेकिन इतना नहीं रोए जितना मैं रोई थी। अब मैं अपने बीते हुए कल को भूलकर अपने पापा के साथ एक नई ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरे पापा मुझे पढ़ा भी रहे हैं। मैं स्कूल तो नहीं जाती हूँ क्योंकि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, इसलिए मैं ऑनलाइन क्लास ही करती हूँ। देर से ही सही, लेकिन जब मेरी किस्मत में खुशियाँ आनी थी तब आ गई।